अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू। सर बजट पेश करने जा रहे हैं, कल कौमी असम्बली का बजट पेश हो चुका है, सूबाई असम्बली का बजट पेश होने जा रहा है। जी, जी। क्या करने जा रहे हैं कौम के साथ, गरीब आवाम का क्या बनेगा? मैम आपने बहुत शुक्रिया एक तो आपका। आपने पहले ही नोट किया होगा कि जब से PMLN की गवर्नमेंट आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि जितनी जो हमारे माशरे की जो मुआशी जो गंद है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि 100 डेज़ की वर्किंग के बाद आज आप और मैं सभी राशन भी ख़रीदते हैं, हर शॉपिंग भी करते हैं। तो आपने रमज़ान में भी ख़रीदारी की होगी तो आपने देखा होगा कि एक प्राइसेस का एक तसलसल है जो कि नीचे की तरफ एक जारी है, जो टूट रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा। आप देखें इन्फ्लेशन रेट जो कि 40% पे था, आज वो अंडर 20% हो गया। और वो इसी वजह से कि हमारी ओरिएंटेशन यही है कि वे अवाम दोस्त ही हमेशा पॉलिसीज़ बनती हैं। तो ये बजट भी पॉलिसी का एक हिस्सा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसमें भी जो हमारा पंजाब भी इसकी कोर और बुनियाद जो है वो ज़िम्मेदार से शुरू होती है। तो अभी आपने देखा होगा हालिया गंदम क्राइसिस की वजह से बड़ा परेशानी बनी मार्केट के अंदर एंड ऑल दैट। सो आप देखेंगे बजट में एक वसी तर जो है बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। किसानों को पैकेज दिया जाएगा और उसकी वजह ये है कि किसान ही अगर आउटपुट देगा तो महंगाई कंट्रोल रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतर बजट पेश किया जाएगा। सर दूसरी बात ये कि तनख्वाहदार तबके की जो उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 37,000 बढ़ा दी गई हैं 32,000 से। सर क्या 37,000 में गुजारा हो सकता है एक गरीब आवाम का, या एक गरीब का उसका घर चल सकता है? मैम देखें ये तो एक डिबेट है। देखिए मैं एक गांव में रहता हूँ, मैं अगर आज ये कहूँ कि हो सकता है तो मेरे पे तनकीद बहुत ज़्यादा होगी। बात ये कि आपने यानी ये सरकारी मुलाजमत जो है ये एक इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, यानी कि ये आप सोच के आते हैं, आपको पहले पता होता है कि इस जगह मुझे ये मिलना है। तो आई थिंक कि बाय चॉइस अगर 37,000 पे भी अगर वो खुद आ जाता है तो ऑब्वियसली वो अपनी कैलकुलेशन करके आया। तो इसलिए आई फील कि सिर्फ पहले तो आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल से महंगाई का जो आलम रहा है तो उसमें तनख्वाहें मैच करने की कोशिश की है लेकिन बात नहीं की। आज जितना भी आप इंक्रीज़ करें सैलरीज तो आप देखेंगे क्योंकि डिफ्लेशन शुरू है, महंगाई कीमतें नीचे जा रही हैं। सो नेचुरली इसमें जो भी इंक्रीमेंट आया यकीनी तौर पे वो उनके हालात को बेहतर करने में मददगार साबित होगा। सर किन किन चीज़ों में सब्सिडीज दी जा रही है, टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए सब्सिडी तो एक इट्स अ फार्स। हमारे माशरे के अंदर, मौशियत के अंदर इस सब्सिडी के नाम पे सब्सिडी हमेशा गरीब के नाम पे दी जाती है और उसके बेनिफिशरीज जो हैं वो उमरा होते हैं। जैसे पेट्रोल के ऊपर अगर सब्सिडी थी तो एक आम पाकिस्तानी 30 लीटर पेट्रोल यूज़ करता होगा और उसको हुकूमत की तरफ से 3,000 का बेनिफिट होता होगा। अब मैं एक सियासतदान हूँ, मैंने 500 लीटर खर्च करना है अपने हल्के के अंदर, तो 500 लीटर पे मुझे तो 50,000 मिल गया ना। सो सब्सिडी गरीब के नाम पे ली और फ़ायदा मुझे हो रहा है। सो सब्सिडी बहुत टारगेटेड होगी और बिल्कुल हकदारों के ऊपर होगी और मेन सब्सिडी जो है वो मैंने जैसे पहले कहा वो किसानों को ही मिलेगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बजट पेश होने जा रहा है, कल कौमी असम्बली का बजट पेश हुआ है, आज सूबाई असम्बली का बजट पेश होने जा रहा है। क्या लगता है कौम के साथ क्या होने जा रहा है? देखें जो मैंने कल वज़ीर ख़जाने की थोड़ी सी स्पीच सुनी है ना वफाक के, वो तो मुझे कोई इम्प्रेसिव नहीं लगी। मैं अभी जैसे फेलो आपके कोलीग्स को बता रहा था कि 37,000 मिनिमम सैलरी कर दी है, ये बहुत थोड़ा फिगर है इन्फ्लेशन के हवाले से। जितनी महंगाई है ना, आप देखें बीबी ये कोई फिगर ही नहीं है 37,000। अगर मैंने 37,000 में गुजारा करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रेंट का घर होगा, आप मुझे बताइए हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि महंगी गाड़ियाँ पे टैक्स पड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए बिला वजह तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। जो 24 में से 22 करोड़ आवाम की ज़रूरियात की चीज़ें उनको सस्ता करें। जो 50 लाख या करोड़ अमीर लोग हैं इस मुल्क में, उनको नहीं परवाह, वो बहुत अमीर हो चुके हैं, उनके ऊपर जितना मर्जी टैक्स लगाएं। 3 लाख वाली सैलरी पर अगर आप 35% टैक्स लगा देंगे तो 2 लाख इंसान को बचेगा। आई डोंट थिंक कि वो मैनेज कर सकेगा। टैक्सेशन प्रोसीजर को थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है, आई थिंक सो। जी ओवरऑल आपको क्या लगता है कि अवाम दोस्त बजट होगा, अवाम दुश्मनी बजट होगा? आपको छोटी सी बात बता दूँ जी, PMLN जब भी आती है वो कभी भी अवाम फ्रेंडली बजट नहीं होता, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और शायद इनका लाइफस्टाइल इतना ऊपर चला गया कि आम आदमी की इनको देखें, इनको हमारा वज़ीर ख़जाना एक फ़ॉरेन मुल्क से आया, उसको नहीं अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ पे बिजली के बिल के पीछे लोग अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे हैं।
जब तक आप गरीब बंदों अवाम से मशवरा नहीं करेंगे, उनमें से नहीं होंगे, उनको नहीं मिले जुलेंगे, आपको उनकी प्रॉब्लम्स की नहीं समझ आएगी। ठीक है सर, दूसरी बात हमने जो देखी है, किसान बहुत परेशान रहे जी हैं। हाँ, बिल्कुल। किसानों के लिए आपको लगता है थोड़ी बेहतरी देखिए, लाई जाए या मैं- किस तरीके के लाहे अमल लाए जाए? तो किसान फिलहाल तो 2-3 साल के लिए बर्बाद हो गया। जो पास्को की पॉलिसी थी कि जब हमने आटा सस्ता करना, अगर आपने आटा सस्ता करना था तो आप फर्टिलाइज़र सस्ता देते, स्प्रे सस्ता देते। ये तो नहीं कि किसान ने महंगी फसल उठाई है और वो सस्ती बेचे। किसान आपका इस वक्त फिनिश्ड है। पंजाब का किसान 2 साल पीछे चला गया। आप अल्लाह से दुआ करें कि आगे वो फसल लगाए, ये ना हो कि ज़मीनें बेच जाएँ या हाउसिंग सोसाइटी वालों को बेच दें। बहुत ही गलत पॉलिसी थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये बहुत दुख की बात है जो किसानों के साथ हुआ है। सर, हम आपके सरप्राइज़ का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू Thank you so वेरी much. मच।